मुझे बोल रहे थे कि मैं कटिंग वगैरह करवा के आ रहा हूँ, ये कह के वो चले गए। डर लगा रहता है बस। 6 साल से कैंसर था उसको, पीछे 2 साल पहले टांग कटी थी, 2 साल हो गए। 2019 में मैम उनका ऑपरेशन हुआ था, पैर कट गया उनका। मैम वो किसी परेशानी में ही है, क्योंकि अगर वो आउट ऑफ डेली या कहीं भी होते ऐसा नहीं था, वो कॉल नहीं करते। मुझे तो लग रहा है किसी दोस्त ने उनको कुछ कर रखा है, बिठा रखा है या कुछ भी कर रखा है। जो आयु है मैम वो तो बहुत ही बेकार है, वो तो फोन ही नहीं उठाता। उठाएगा तो बोलेगा मैंने ये काम कर दिया है, ये कर दिया है, पता चल जाएगा तो बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप जाके पूछो ना, मेरे पे ही सारा ब्लेम क्यों रखते रहते हो कि सर ये ले लो वो ले लो। आप भी कुछ तहकीकात करो, आप भी कहीं जाके पूछो। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद हूं मैं संत नगर बुराड़ी में, जहां पर एक मामला सामने आया है कि एक अपाहिज व्यक्ति की मिसिंग होने का मामला यहां पर सामने आया है। वे तकरीबन 20 से ज्यादा दिनों से लापता हैं, उनका कोई अता पता नहीं है और इनके परिवार वाले बेहद ही ज्यादा चिंतित इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। कंप्लेंट्स के बावजूद भी किसी तरह की हिंट या उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। नमस्कार, आपका नाम? प्रीति। तो आप बताइए उस दिन क्या हुआ था जब वो गए थे? मैम मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, वो 12 से 1 बजे के बीच में निकले थे और मुझे बोल रहे थे कि मैं कटिंग वगैरह करवा के आ रहा हूँ, ये कह के वो चले गए थे। उसके बाद शाम को 8:45 पे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी वाली सिस्टर को हरियाणा में बात करी, करनाल, और वहाँ पे उन्होंने बात करके बोला कि मैं सुबह नंबर दूंगा, उस पे ना मेरे को 500 रुपये पेटीएम करवा देना। उसके बाद से वो घर ही नहीं आए मैम। एक्सीडेंट हो गया था, फिर उसमें कैंसर हो गया था। 2019 में मैम उनका ऑपरेशन हुआ था, पैर कट गया उनका। तो अब 1 साल उनका जख्म सूखने में लग गया। अब जाके हमने उनका नकली पैर लगवाया था, ज्यादा दिन नहीं हुए थे, 2 महीने ही हुए थे लगे हुए। और साथ में स्कूटी भी है उनके पास, व्हाइट कलर की एक्टिवा है। तो वो आपसे क्या बोल के गए थे? कहाँ जा रहे हैं वो? मैम वो उनका एक फ्रेंड है, वो उन्हीं के पास ही जाते हैं बस। बाकी मुझे तो वो कटिंग का ही बोल के गए थे। तो फिर बाद में जब आपको कितने दिनों बाद आपने कंप्लेन करवाई थी? मैम 4 दिन बाद करवाई थी, क्योंकि 2-4 दिन तो मैंने खुद ही सभी दोस्तों के घर जाके पूछा था, रिश्तेदारों में पूछा था। फिर मैंने 2-3 दिन बाद जब मुझे लगा कि अब, क्योंकि सब लोग ये बोल रहे थे कि वो है ही नहीं, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, इसलिए मैंने करवाई। क्योंकि कई बार ये होता है अगर किसी दोस्त के भी होते हैं तो मिल जाते, बोल देते कि उस फ्रेंड के यहाँ है, या वो फ्रेंड बोल देता कि उन भैया के पास रुके। या और फिर दूसरा वो हैंडीकैप है, वो बाहर रह नहीं सकते, उनकी भी केयर की जरूरत है, और जो उनका पैर लगा उसको भी बहुत केयर की जरूरत है। और जब पुलिस में आपने कंप्लेन लिखवाई तो उन लोगों का क्या कहना है? कुछ कार्रवाई हुई है? मैम बीच में एक तो 15 अगस्त आ गया था, दूसरा कार्रवाई तो हुई है, लेकिन जिस जगह से उनका फोन आया वहाँ पे हमने कैमरे चेक करे हैं। मैं गई थी, साथ में आंटी गई थी, तो कैमरों में तो वो लड़का बोल रहा है कि यहाँ पे आया था, लेकिन हम कैमरे देख रहे तो वो वहाँ पर नहीं आए हैं। अब ये बात हमने आज जाके SHO से बोली थी, तो अब उन्होंने बोला कि 2-4 दिन में जब फोन की कॉल रिकॉर्ड आएगी तब उसके बाद हम उसे बुलाएंगे, तब पूछेंगे आपको भी बुला के कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसी कोई दुश्मनी, ऐसी कोई लड़ाई कभी हुई थी जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है? मैम हाँ, उनका पहले जब अनमैरिड थे तब तो हो गया था, लड़ाई झगड़े रहते थे और ये था। लेकिन अब वो कोई पैर उनके कटने का इस चीज का फायदा उठा रहा हो तो ये चीज मैं कह नहीं सकती कि कोई दुश्मनी निकाल रहा है। हाँ निकाल सकता है दुश्मनी, क्योंकि उनके लड़ाई झगड़े है पहले। लेकिन अभी कुछ लंबे समय से नहीं है? नहीं मैम, 2013 से लेके और 2020 तक का तो कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या लग रहा है कि इस वक्त वे कहाँ हो सकते हैं? क्या परेशानी में हो सकते हैं? मैम वो किसी परेशानी में ही है, क्योंकि अगर वो आउट ऑफ डेली या कहीं भी होते ऐसा नहीं था, वो कॉल नहीं करते। और पुलिस वाले ये बोलते हैं कि अगर कि कुछ हादसा हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, तो कहीं ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आती है। मैम मुझे तो साफ साफ किडनैपिंग का केस लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसे मिसिंग होने के पीछे क्या क्या वजह हो सकती है इस तरह? कुछ भी नहीं कह सकते, अभी तो सब पे सक जाता है हमारा। तो यार दोस्तों पे भी सोच गंदी जा रही है, दिमाग में डर लगा रहता है बस। और पिछले दिनों से बीमारी से भी जूझ रहे हैं वो। 6 साल से कैंसर था उसको, पीछे 2 साल पहले टांग कटी थी, 2 साल हो गए। फायदा कुछ नहीं, कोई रंजिश हो, कोई पिछले टाइम की जो उस टाइम पे नहीं निकाल पाया, अब कोई कर ले उसके शरीर का फायदा उठा के। जैसे कि हुआ है तो कोई फिरौती वगैरह का भी कॉल नहीं आया अब तक? नहीं, कुछ भी नहीं आया। हम तो दिन रात देख रहे इंतजार, कहीं से फोन भी आ जाए। अब ये नहीं है कि जो हम कहीं नहीं देख रहे, देखभाल भी कर रहे, कहीं हर एक जगह जा लिया। हम हनुमान मंदिर चांदनी चौक की तरफ भी गए देखने के लिए, जहाँ नहीं देखना था वहाँ भी देख लिया। अब क्या कर सकते हैं। और मैम वो लड़का ना सब मतलब निकलते बढ़ते सब लड़कों को सुनने में आया, ये बोल भी रहा है कि नकली पैर लगा के तुम्हारा चिंटू भाई बहुत इतरा रहा था, अब कहाँ गया तुम्हारा चिंटू भाई? अब था वो था ही रह जाएगा। उन्होंने ऐसा बोला है? ऐसा बोला है। तो मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा शक है कि उनका कुछ हाथ हो सकता है या कुछ रंजिश? मैम एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले वो मेरे हस्बैंड के साथ अपने उन्हें गांव ले गया था अपने। जब
वहाँ से वो आए तो मेरे हस्बैंड ने बताया था कि 2 लड़के उसके ऑफिस पे काम करते हैं। उन्होंने मुझे नाम भी बताया था पर मुझे याद नहीं है, जगतपुर के है वो। उनसे उनकी हाथापाई हो गई थी, तो मुझे लगता है कि शायद उनके साथ वो ये भी इन्वॉल्व है, वो 2 लड़के भी इन्वॉल्व है मैडम। तो जब ऐसी दुश्मनी थी उनकी तो फिर वो दोस्ती क्यों रखते थे? उन्हें ऐसा कभी कुछ लगा कि कुछ रंजिश हो सकती है? मैम उन्हें कभी लगा ही नहीं ये चीज, बल्कि हम तो उन्हें बोलते थे हर चीज के लिए कि मत रहा करो, किसी का कोई भरोसा नहीं है, अब तुम्हारा पैर ऐसे हो गया है, सब कुछ है, कोई कैसे भी खुंदक निकाल सकता है। पर वो कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो जो हो गई लड़ाई झगड़ा वो तो उसी समय खत्म हो गया, ये वो इसी तरीके से कह के। सोचा नहीं था ऐसा? हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा, उन्होंने क्या, हमने भी नहीं सोचा था मैम कि कभी ऐसा, कभी जिंदगी में ऐसा आएगा कभी टाइम। छोटे बचपन से ही जानती हूँ मैं, लड़का ऐसा नहीं था, लड़का सही था हमारे लिए, तो जैसे भी है सही सलामत मिल जाए बस। हमें तो कभी ऐसा कोई वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन सिर्फ ये है कि सामने रहे, घर परिवार होता है उसमें झगड़ा लड़ाई तो होती रहती है, बाकी किसी की पर्सनल लाइफ को हम नहीं जानते। कोई ना कोई मिस हैपनिंग तो उनके संग हुई है, बाल बच्चेदार हैं, यही चिंता है कि अपने बच्चों में वापस आ जाए एक इंसान, अपाहिज है, इसलिए सबसे ज्यादा चिंता हमारे तो बच्चे जैसे ही हैं ये लोग। जिनके पास वो है उन तक वीडियो जा रही है, मतलब उनके बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, राखी का त्योहार है, कि हमारा भाई घर आ जाए। यह घटना जो हुई है यहाँ मिसिंग की, ये बेहद ही ज्यादा दुखद घटना है। वे अपाहिज हैं, वे खुद का ध्यान नहीं रख सकते हैं, पर परिजनों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि ये किसी आपसी रंजिश का मामला हो सकता है, किसी पुरानी लड़ाई या फिर किसी भी वजह से शायद उन्हें किडनैप करके रखा हो, पर फिरौती की कोई इस वक्त इनके पास कॉल नहीं आई है। इन्होंने सारी कोशिशें कर ली हैं पर किसी भी तरह की हिंट इन्हें नहीं मिल पा रही है और पुलिस वाले इस केस पर ज्यादा कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी भी तरह की हिंट उन्हें मिलती है या पता चलता है तो कृपया हमें जानकारी दें ताकि वे सही सलामत अपने घर जल्द से जल्द लौट आएं। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, झलको, दिल्ली।